यूपी के कौशाम्बी का राम बाबू तिवारी का मामला अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। इस आत्महत्या के मामले को लेकर अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, दोनों उप मुख्यमंत्रियों की बात छेड़ दी है, वहीं अब अखिलेश यादव को भी केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया है। दरअसल इस मामले ने तूल पकड़ा तो अब मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कूद पड़े। उनकी एंट्री होते ही सियासी घमासान मच गया है। सपा चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर के एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए यूपी के दोनों मुख्यमंत्रियों पर निशाना साधा। दोनों मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं उनमें किस बात की स्ट्रगल है कोई नहीं जानता, और उन्हीं की स्ट्रगल की वजह से ये घटना हुई है कौशाम्बी में। एक कह रहा कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरा पर दूसरा न्याय मिले, न्याय होना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि लोगों को वहाँ न्याय मिले। दरअसल हुआ यूं था कि कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली क्षेत्र में गांव पड़ता है लोहंदा गांव। यहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक गरीब ब्राह्मण परिवार के साथ सामाजिक भेदभाव किया गया, जबकि जब उनके साथ अन्याय ज़्यादा बढ़ गया, न्याय की उम्मीद टूट गई, तो परिवार के मुखिया राम बाबू तिवारी ने आत्महत्या कर ली। आरोप है कि उनके बेटे सिद्धार्थ तिवारी को झूठे पॉक्सो एक्ट में फंसा दिया गया था और जब पिता ने न्याय की गुहार लगाई तो उसे डांट फटकार करके अपमानित किया गया। इसके बाद राम बाबू तिवारी ने कई बार पुलिस और प्रशासन के सामने जाकर के अपने बेटे के लिए न सिर्फ हाथ जोड़े, बेगुनाही के लिए गुहार लगाते रहे, अधिकारियों की चौखट को चूमते रहे, लेकिन अधिकारियों को सब कुछ बताने के बावजूद भी कि उनका बेटा निर्दोष है, उसे जानबूझकर झूठे केस में फंसाया जा रहा है, लेकिन किसी ने कहीं भी सुनवाई नहीं की। अंत में जब सभी दरवाजे बंद हो गए, बेटा जेल जाता हुआ नजर आया, तो पीड़ित पिता ने जहर खा करके सैनी कोतवाली पहुंच करके खुद को खत्म कर लिया। पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। राम बाबू की मौत की खबर जैसे ही गांव वालों को मिली, परिजन और सवर्ण आर्मी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। उन्होंने शव को रख करके नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, प्रदर्शन शुरू कर दिया, प्रशासन को दोषी ठहराते हुए नारेबाजी शुरू की, लेकिन पुलिस गुस्सा आ गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान कई घायल हुए जिन्हें हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया गया। राम बाबू तिवारी के भतीजे आशीष तिवारी, जो खुद को हाई कोर्ट का अधिवक्ता बताते थे, उन्हें भी मारा गया। उन्होंने ये बताया कि ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल और उनके भाई विपिन पाल ने उनके भाई को झूठे केस में फंसवाया। उन्होंने ये भी दावा किया कि समझौते के नाम पर 20 लाख रुपए की मांग की गई और जब नहीं मिले तो राम बाबू को जहर दे करके मार डाला गया। कौशाम्बी के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार इस पूरे मसले को लेकर के कहते हैं कि राम बाबू तिवारी ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें ग्राम प्रधान और उनके भाई को बेटे के द्वारा फंसाए जाने की बात कही थी और खुद की मौत का उन्हें ही जिम्मेदार बताया था। इसी आधार पर हत्या की तहरीर दी गई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि मामला आत्महत्या का, इसीलिए उसमें उकसाने की भूमिका भी जांच करते हुए स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है। वहीं प्रदर्शन कर रहे तमाम परिवार वालों की एक ही मांग थी कि निर्दोष बेटे को जेल से बाहर लाया जाए, लेकिन पुलिस के अनुसार मामला चूंकि न्यायालय में है, अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ऐसे में तुरंत ये सब कुछ करना संभव नहीं। जब पुलिस ने समझाने की कोशिश की, बात नहीं बनी, तो बल का प्रयोग किया गया और उन्हें हटाया गया। लेकिन अब ये राम बाबू तिवारी का मामला न सिर्फ लखनऊ में गूंज रहा है, बल्कि कौशाम्बी के आसपास न सिर्फ राजनीति को गरमा रहा है, बल्कि आने वाले समय में अगड़ा पिछड़ा पाल और पंडितों के बीच का भी मामला बनता जा रहा है। क्योंकि ये क्षेत्र केशव प्रसाद मौर्य का है और यहाँ से उन्हें करारी हार मिली थी, ऐसे में उनके लिए ये एक दुखती रग बन गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.